हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा यह वीडियो जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। मित्रों, अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा के आपको कंप्लीट किया, पिछला जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पूरा डिटेल। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हर चैप्टर को पढ़ाने के पश्चात उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा हम लोग करते हैं, यानी हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो इसी प्रैक्टिस में हमारा आज का वीडियो ये जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? मित्रों, पहले आप गेस कीजिएगा, उसके बाद आप हम आंसर लगाएंगे, तो आप ये देखिएगा कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो आप आंसर लगा लिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन दिया है ए 20, बी 22, सी 24 और डी 14। मित्रों, आप आंसर लगा दिए होंगे। तो पहले का सही ऑप्शन यानी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी? 24। कितने तीर्थकर मित्रों? 24। मित्रों, थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जैन धर्म में तीर्थकर जिन्हें जिनेंद्र जिनेंद्र या फिर अरिहंत, उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान, ठीक है, कैसा? आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकर कहलाते हैं। तीर्थकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरीके से क्रोध क्रोध लोभ, माया, लालच, ईर्ष्या, छल, कपट इत्यादि पर विजय प्राप्त किया हो, यानी राग एवं द्वेष से पूरी तरीके से वह मुक्त हो। ठीक है, उसे क्या करते हैं? तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, तीर्थकर को इस नाम से कहा जाता है क्योंकि वे तीर्थ यानी पायाब एक जैन समुदाय के संस्थापक हैं, जो पायाब के रूप में मानव कष्ट की नदी को पार कराता है। और मित्रों, जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितने? 24 हो गई। और लिए आप समझ लीजिएगा कि पहले थे ऋषभ देव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुमितनाथ, छठे पद्म प्रभु, सातवें सुप्रसाद नाथ जी और आठवें चंदा प्रभु, नौवें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें बिमलनाथ जी और 14 नंबर के अनंतनाथ जी, 15वां धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी और 17 कुथनाथ, 18 अरनाथ जी, 19वां मल्लीनाथ जी, 20वां मुनि सुब्रत जी, 21वां नामीनाथ जी, 22वां अरिष्टनेमि जी, 23वां पार्श्वनाथ जी और 24वां महावीर स्वामी, यानी वर्धमान, जो बचपन का नाम था, यानी महावीर स्वामी। तो मैंने आपको बता दिया 24 नाम, आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर आप नोट करिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ए जैन धर्म का, बी बौद्ध का, सी सिखों का और डी हिंदुओं का? मित्रों, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो जैन, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। देखिए मित्रों, त्रिपिटक पाली भाषा का एक शब्द है जो बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और मित्रों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो
महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है मित्रों, तीसरा प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए कुशीनारा यानी कुशीनगर, बी कपिल वस्तु, सी पावापुरी में और डी कुंडग्राम में। मित्रों तीसरे का सही ऑप्शन है ए कुशीनगर और इनका अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा हुआ था। मल्लों द्वारा, क्योंकि मल्लों की राजधानी थी, ठीक है, कुशीनगर। देखिए मित्रों, कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। वर्तमान में यह कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश के एक बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म से संबंधित समृद्ध एवं गौरवशाली जनपद है। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न मित्रों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ए महिपाल, बी देवपाल, सी देवपाल और डी धर्मपाल। मित्रों दोनों ऑप्शन एक हो गए, देवपाल, बी और सी। आइए मित्रों, चौथे का जो सही ऑप्शन है वो है डी धर्मपाल। कौन सा? डी ऑप्शन है धर्मपाल। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। क्या? शिक्षा केंद्र था यानी विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। और मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था, ठीक है, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले का आवंतिक गांव वही है जहां विक्रमशिला स्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी, मित्रों कब? 8वीं शताब्दी में, ठीक है, हुई थी। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी महाकश्यप और डी उपाली। तो मित्रों आपको पता होगा, कल की थ्योरी की क्लास में हमने बताया था और आप गेस करके लगाइए कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति हमारे अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पांचवें का ऑप्शन बी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 से 255 ईसा पूर्व के मध्य पाटलिपुत्र के अशोक राम नामक स्थान पर हुई थी। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार महात्मा बुद्ध के निर्माण के 236वें वर्ष पर इस संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न है मित्रों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए संस्कृत, बी अर्धमागधी, सी पाली और डी प्राकृत। तो मित्रों छठे का सही ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी पाली, पाली भाषा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली भाषा थी। भारत की प्रथम जनमानस भाषा या प्रथम आम भाषा कौन थी? पाली भाषा। मूल पाली साहित्य 3 भागों में विभक्त है जिन्हें पिटक कहा जाता है। उनका नाम है विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है मित्रों, बौद्ध धर्म में देखिए बाद में 2 भागों में बट गया था, ठीक है, हीनयान और भी महायान। मित्रों हीनयान की भी भाषा क्या थी? पाली, ठीक है, पाली भाषा थी। आपको कमेंट में बताना है कि महायान की भाषा क्या थी, ठीक है।
अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा महायान संप्रदाय की भाषा क्या बनी थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो मित्रों 7वें का सही ऑप्शन है बी अशोक, सम्राट अशोक महान। ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट मित्रों अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी सबसे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, तो ये थोड़ा सा अवर्तनी सही करिएगा, और सी गुहा चित्रकारी और डी अशोक के शिलालेख। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बड़ा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची प्रसिद्ध है। मित्रों सांची के बारे में कहा जाता है कि यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट महान के 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए उच्च सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां के बाद हमारा 9वां प्रश्न मित्रों, व्याख्या के साथ हम चल रहे हैं मित्रों। आप व्याख्या को आप नोट कर लिया करें क्योंकि तेजी से चलते समय नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। 9वां प्रश्न है मित्रों हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी जात्रिक, सी सल्लास और डी लिच्छवी। तो मित्रों महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, मैंने बताया था वे जात्रिक कुल के सरदार थे। तो जात्रिक कुल में उनका जन्म हुआ, जात्रिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। किसका? वर्धमान यानी महावीर का। मित्रों भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है? 24वें की पॉइंट्स क्या है? 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन, किससे? नंदीवर्धन, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर सन्यास को स्वीकारा था। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों 10वां प्रश्न हमारा, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, बी अनुजा, सी त्रिशला और डी देवानंदी। तो मित्रों सही ऑप्शन है 10वां का सी त्रिशला। कौन सा? त्रिशला, ऑप्शन सी सही है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। यहाँ यशोदा महावीर की पत्नी का नाम है, अनुजा प्रियदर्शनी उनकी पुत्री थी। ठीक है, और माता त्रिशला थी। ठीक है, कौन थी? त्रिशला। चलिए नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न मित्रों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान और डी सुभद्र। मित्रों 11वां का सही ऑप्शन होगा डी सुभद्र। कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, सुभद्र। मित्रों गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। नेक्स्ट 12वां प्रश्न मित्रों, 12वां प्रश्न क्या कहता है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा और डी वैशाली। तो मित्रों
हमारा 12वां का सही ऑप्शन है सी, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन है भैया? नालंदा विश्वविद्यालय। मित्रों, इसके बारे में थोड़ी सी अगर की पॉइंट्स अगर समझें तो यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण यह विख्यात केंद्र था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। बिहार के पटना शहर से 88.5, यूं आप कह सकते हैं 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, और राजगीर से 11.5 किलोमीटर यानी 11.5 किलोमीटर के पास स्थित है। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय की आज सिर्फ खंडहर बचे हुए हैं। और दूसरी बात करें कि इसका निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था और इसका ध्वस्तकर्ता बख्तियार खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, यानी 13वां प्रश्न है। मित्रों, 13वां प्रश्न क्या कहता है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी सौरसैनी। तो मित्रों, 13वां का सही ऑप्शन है सी, पाली। कौन सा? पाली। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुल गुमले और डी पावापुरी। तो मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पावापुरी। 14 का ऑप्शन डी सही होगा। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। और महावीर स्वामी का जन्म करीब 2500 साल पहले, ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है मित्रों, जबकि मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी में। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न। जैनियों के यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन दिया है, ए अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ और डी ऋषभदेव। तो सबको पता है मित्रों, ऑप्शन डी सही होने वाला। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? 16वां प्रश्न। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म और डी ईसाई धर्म। तो मित्रों, ऑप्शन ए सही होगा। 16वां का कौन सा सही होगा? ऑप्शन है, क्योंकि मठ और स्तूप, मठ, स्तूप, विहार, चैत्य, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों? बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी अकबर। तो मित्रों, सही ऑप्शन है 17 का ए। 17 का ऑप्शन ए सही होगा, बिंबिसार, मौर्य वंशीय शासक बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो मित्रों, सही ऑप्शन सी है, सारनाथ। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और वही पंच भिक्षुओं को दिया था, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्यागी, जो इनके साथ पहले तपस्या या तप में इनके साथ थे। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न मित्रों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी प्रजापति गौतमी और डी बिंबा।
तो मित्रों सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन सी है, प्रजापति गौतमी। कल की थ्योरी की क्लास में चली थी मित्रों। कल की थ्योरी में मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध नारी समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के विरुद्ध थे। कल मैंने बताया था आपको। कपिल वस्तु में अपनी बीमाता प्रजापति गौतमी के भिक्षुणी बनने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा भी दिया था। इसके बाद वे वैशाली लौट आए थे, किंतु तत्पश्चात गौतमी बहुत सी नारियों के साथ अपने बाल मुड़वाकर और कायस्थ वस्त्र यानी कासाय वस्त्र पहनकर तथागत के महावन विहार में पहुंची थी। और वैशाली तक आते आते उनके पैर सूज गए थे। उनके इस काफी ज्यादा दुर्दशा को देखकर उनके बड़े भाई, किसके बड़े भाई? सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के बड़े भाई आनंद आनंद करुणा से भर गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि स्त्रियों को आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बौद्ध विहार में उनके लिए यानी बौद्ध धर्म में उ, उनको सहमति प्रदान किया जाए कि वे जुड़ सकें। तो उनके आग्रह पर, किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर, ना कि प्रजापति गौतमी के आग्रह पर। किसके? आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने यह घोषणा किया था कि बौद्ध संघ में ये नारियां भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है मित्रों, ये कहानी तो कल मैंने बताई थी आपको। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा 20वां प्रश्न है। बोध गया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में और डी असम में। तो मित्रों ये बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है। कहाँ स्थित है बोध गया? बिहार में स्थित है। मित्रों बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर या 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया है। ठीक है। और वो बुद्ध और यूं आप कह हैं बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है। ठीक है। और बोध गया में ही बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों 21वां प्रश्न है। जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी शैव धर्म। तो मित्रों जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के ठीक है कहानियां वर्णित है, तो यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आप सही करें। 21वां का कौन सा सही होगा मित्रों? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट अगला प्रश्न की हम चर्चा करेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न। मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर दें, बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है। आइए 21वां प्रश्न, 21वां के बाद 22वां प्रश्न मित्रों। 22वां प्रश्न क्या कहता हमारा? सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? ए वाराणसी में, बी सारनाथ में, सी कुशीनगर में, डी गया में। तो मित्रों सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? गया। अलार कलाम के दर्शन के पश्चात सिद्धार्थ ने उर्वेला, कहां पर? उर्वेला, कल की थ्योरी मैंने बताया था मित्रों उर्वेला, वो वही बोध गया कहलाएगा के लिए प्रस्थान किया, जहां इनकी कौंडिन्य आदि 5 कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा अस्यागी जैसे 5 भिक्षुओं से भेंट हुई और 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला में ही निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से उस पीपल का जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और उर्वेला को बोध गया के नाम से, बोध गया के नाम से जाना गया तब से। ठीक है, ये रही कहानी। चलिए मित्रों 23वां प्रश्न क्या कहता है? 23वां प्रश्न हमारा कहता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, नहीं ये तो भैया गृह त्याग है, ये तो गृह त्याग था। और महापरिनिर्वाण, ये तो वही मृत्यु का था। ठीक है। और
इसमें सही ऑप्शन मित्रों है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें कौन सा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी आप सही करें। 23वें का ऑप्शन डी सही हुआ। सारनाथ में बुद्ध, सारनाथ के ऋषि पत्तनम नामक स्थान में बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। 24वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी। नहीं, तीनों नहीं सही हैं। सही ऑप्शन होगा महिला और शूद्र। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जैसे महिला और शूद्रों, ठीक है, पर ज्यादा प्रभाव डाला। ठीक है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट मित्रों, 5वां, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक है ऑप्शन ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल और डी भेड़। नहीं मित्रों, ऑप्शन ए ही सही होगा, घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हाथी प्रतीक है, आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, बुद्ध के गर्भ गर्भ में आने का प्रतीक, आने का प्रतीक था। ठीक है, कल इसको मैंने बताया था आपको। और जो कमल था मित्रों, कमल भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। और उसके बाद जो सांड है, ठीक है, सांड, ये यौवन का प्रतीक था, महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक था। घोड़ा क्या था? गृह त्याग का प्रतीक था। जबकि पीपल क्या था? पीपल क्या है? भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और शेर क्या है? शेर प्रतीक है महात्मा बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। ये सारी बातें थ्योरी में बताई गई है आपको। चलिए नेक्स्ट, 26वां प्रश्न मित्रों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिल वस्तु में, सी वैशाली में और डी बोध गया में। ठीक है, गया में। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन, 26वें का ऑप्शन सी सही होगा, वैशाली। 26वें का ऑप्शन सी है वैशाली। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। वैशाली में ही स्थविर आनंद के प्रयास से महात्मा बुद्ध ने मित्रों भिक्षुणी संघ की स्थापना की और प्रथम भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए, ऑप्शन सी है वैशाली। नेक्स्ट 27वां प्रश्न मित्रों, 27वां प्रश्न क्या कहता है? सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ए असंग, बी वसुबंध, सी नागार्जुन और डी दिगनाग। ए नहीं सही है, ए भी नहीं सही, ए भी नहीं सही, ऑप्शन सी सही है मित्रों, नागार्जुन। ठीक है, शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने दिया। चलिए नेक्स्ट मित्रों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी 28वां प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन होगा 28 का सी, 28 का सी यानी वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। मित्रों भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था, जबकि महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, दोनों प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। चलिए 29वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को और डी अकबर को। नहीं मित्रों, ऑप्शन बी ही सही होगा, भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतिर्पुंज या एशिया की रोशनी कहा जाता है,
द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है सिद्धार्थ गौतम को। नेक्स्ट मित्रों 30वां प्रश्न है मित्रों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्य सोलंकियों ने और डी राष्ट्रकूटों ने। मित्रों 30वें का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चालुक्यों ने यानी सोलंकियों ने, चालुक्यों ने। मित्रों 30वें का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है मित्रों, आज के इस सेशन का एक टॉप 30 प्रश्न थे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रों अभी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की 2 पार्ट और आनी है, इसलिए आप बेहतर तरीके से इस प्रश्नों को याद कर लें। मित्रों मिलते हैं दूसरी वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।